कुछ ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को मजालिम का इनाम देने के बराबर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा में जंगबंदी और 20 यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। हमास से 38 यरगमालियों की लाशें भी वापस चाहिए। अब तक बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्क फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके हैं। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा कि हमास ने अमन की पेशकशों को मुस्तरद किया। इससे तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। जो लोग अमन चाहते हैं उन्हें यरगमालियों की रिहाई की कोशिश करनी हुई। आलमी रहनुमाओं के सामने अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंदी का जिक्र छेड़ दिया। कहा, उन्होंने पाकिस्तान और भारत के साथ साथ 7 मुल्कों में जंग बंदी करवाई। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई राब्ता नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? जंग बंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रूस से तिजारत पर चीन, भारत और यूरोप पर भी तनकीद। कहा, रूस से तेल खरीद कर भारत और चीन यूक्रेन रूस जंग को हवा दे रहे हैं। यूरोप को रूस से तवानाई की तमाम खरीदारियां फौरी रोक देनी चाहिए। रूस ने अमन मुआहिदा न किया तो उस पर बहुत भारी टैरिफ लगाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब में अहम बातें की। पाक भारत जंगबंदी कराने में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। इजलास की साइड लाइन्स पर ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म आलमी बैंक के सदर और MD IMF से भी मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब के दौरान कहा, गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हैं। इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गजा तक इमदाद की बिला ताअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। गजा में इंसानी सूरत हाल बदतरीन सतह पर है। इंसानी इमदाद की फौरी और बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाना होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरस का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम आलमी यकजहती और बैनुल अक़वामी अमन बरकरार रखने के लिए हुआ था। इसे अमन का ज़ामिन होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, इसराइली क़यादत बेकाबू हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में अपने अमले को भी इसराइली हमलों से बचाने में नाकाम रही है। गजा में जंग बंदी कैसे हो? अमरीकी सदर ट्रंप की आज इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए पहुँच गए। मुलाकात में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के रहनुमा भी शरीक होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप गजा में जंग के बाद गवर्नेंस और अमन से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका चाहता है कि अरब और मुसलमान ममालिक गजा में फ़ौजें भेजें ताकि इसराइल इनखला कर सके। अमरीका ये भी चाहता है कि अरब और मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन में इक़्तिदार की मुंतकिली के अमल और बहाली के कामों के लिए रुकूम भी दें। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंकन टीम 8 विकेट पर 133 रन बना सकी। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के बैटर्स फिर नाकाम। साइम 2, सलमान आगा 5 और मोहम्मद हारिस 13 रन बनाकर आउट हो गए। ऑलराउंडर हुसैन तलत ने बैटिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई। लो स्कोरिंग मैच में 32 रन नॉट आउट बनाए। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 38 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। पाकिस्तान ने हदफ 2 ओवर पहले हासिल कर लिया।
पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए बैंकों से कर्ज मुआहदों पर आज दस्तखत होंगे। ज़रा के मुताबिक गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। 18 बैंकों से कर्ज के लिए मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्चुअली शरीक होंगे। तकरीब में 18 बैंकों और डिस्कोज समेत दीगर हुकाम को दावत दी गई है। जुलाई 2025 तक पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 1661 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया। 683 अरब रुपए की फाइनेंसिंग से पावर होल्डिंग कंपनी के बकायाजात अदा होंगे। बैंकों को कर्ज की वापसी 24 सहमाही इक़्तिसाद में की जाएगी। जिला खैबर की वादी तीरा में कंपाउंड में धमाका खेज मवाद फटने से 24 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद में 14 मुबैना शद्दत पसंद शामिल हैं। मरने वालों में खवातीन और बच्चों समेत 10 आम शहरी भी शामिल। पुलिस के मुताबिक कंपाउंड को तालिबान कमांडर अमान गुल और मसूद खान बतौर बम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ असलहा जखीरा किया गया था। धमाके से करीब की कई रिहाइशगाहें भी तबाह हो गईं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में NGH हमला केस की समाअत। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर पेश किया गया। अदालत ने PTI वकला की दरख्वास्त पर बानी PTI से उनकी बात कराई। आवाज़ में खलल और बानी की शक्ल वाज़े नजर न आने की शिकायत पर PTI वकला ने कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। अदालत ने समाअत जारी रखी और इस्तिगासा के 8 गवाहों के बयान रिकॉर्ड कर लिए। केस में मजमूई तौर पर 41 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। गवाहों के बयानात के वक्त बानी PTI व्हाट्सएप लिंक पर मौजूद थे। मजीद समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे, जलसा करेंगे और साबित करेंगे कि पूरी कौम बानी PTI के साथ खड़ी है। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान हुकूमत और सूबाई हुकूमत मुज़ाकरात करेंगे। अफगानिस्तान से बात करने वफ्द जाएगा। मोहसिन नकवी ने इदारों का बुरा हाल किया हुआ है। क्रिकेट टीम को भी उन्होंने ही तबाह किया है। भारत के साथ मैच आम नहीं होता। अफसोस है कि हम बार बार हार रहे हैं। सिंध में सैलाबी सूरत हाल। सजावल में कच्चे के 26 गाँव ज़ेर-ए-आब। 4000 मुतासरीन की नकल मकानी। हिफाजती पुश्तों पर पनाह लेने पर मजबूर। मुटियारी में कच्चे के इलाके में ज़मीन दारा बंद टूट गया। मुतासरीन की ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत पैदल सरों पर सामान रखकर महफूज मकामात पर नकल मकानी। कच्चे के मुख्तलिफ इलाकों में 14 स्कूल सैलाब से मुतासर हुए हैं। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर M5 मोटरवे की बंदिश का 11वां दिन। मोटरवे का 20 किलोमीटर का हिस्सा 13 मकामात पर मुतासर हुआ है। जलालपुर की बस्ती लांग के मुतासरीन प्राइवेट कश्तियों पर अपना सामान मुंतकिल करने पर मजबूर। दरियाए रावी के सैलाबी रैले से कमालिया के नवाही देहात का सरकारी स्कूल शदीद मुतासर। दीवारें गिर गईं। स्कूल के इतराफ और अहाते में कई फुट पानी जमा। सांपों और मच्छरों की बहुतात। 20 रोज से तदरीसी अमल मुअत्तल। तालिब इल्म और वालिदैन तालीमी नुकसान से परेशान। हुकूमत से जल्द पानी की निकासी का मुतालबा। शनाब के रैले से जहां माली नुकसान हुआ वहां लोगों ने अपने प्यारों को भी खो दिया। शुजाबाद की बस्ती सुमन में 8 साला बच्ची अफशां के वालिदैन गम से निढाल। महफूज मकाम पर मुंतकिली के दौरान बच्ची दरिया में गिर गई। लोगों ने अपनी मदद के तहत 5 घंटे की कोशिश के बाद दरिया से निकाला मगर अफशां बच ना सकी। औरत का रेप, अदालत में सुनवाई, वकला की बहस, असर रसूख, दबाव, सोशल मीडिया और मीडिया पर लड़ाई। लोग क्या कहेंगे और इस जैसे जुमलों की वजह से हजारों खवातीन खामोश हो जाती हैं। जुर्म पनपता है और औरत इंसाफ से महरूम हो जाती है। जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट ला रहे हैं बाहिम्मत खातून के इंसाफ के हुसूल की कहानी। केस नंबर 9 देखिए। जियो न्यूज़ के मारूफ एंकर शाहजेब खानजादा के कलम से लिखी गई ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की पहली किस्त कल शब 8 बजे सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर। एक ऐसा जुर्म जो रोजाना होता है मगर एक ऐसा केस जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ड्रामे के हिदायतकार हैं खुदा और मोहब्बत और खई जैसे ड्रामों की डायरेक्टर सैयद वजाहत हुसैन। केस नंबर 9 हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर का मुज़ाकरात के जरिए अफगानिस्तान से मामलात हल करने का मुतालबा। कहा बैनुल-अक़वामी जंग यहाँ लाई गई मईशत बुरी तरह नाकाम हुई। 40 साल से हमारा सूबा जंग ज़दा है। किसी सूरत अपने कुदरती वसाइल का इख्तियार किसी को नहीं देंगे। जुनैद अकबर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा दहशत गर्दी की मुखालिफत की है। यहाँ कानून नहीं जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के कौमी दिन पर अरबी में पैगाम। खादिमुल हरमैन शरीफैन और सऊदी अवाम को पाकिस्तान की अवाम की जानिब से मुबारकबाद। कहा, सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक सऊदी अरब शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने का अज़्म भी दोहराया। सऊदी अरब के सफारत खाने में भी कौमी दिन की तकरीब। सऊदी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तानी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर क़यादत बाहमी ताल्लुकात में बुलंदी का नया अंसर देख रहे हैं। हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई काबीना के वज़रा को तराश सिंध में सैलाबी सूरत हाल के खात्मे तक अपने हल्कों में रहने की हिदायत। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पेशगोई की जा रही है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से आइंदा साल मानसून मज़ीद पहले आ सकता है। मुश्तरका काबिश के जरिए सूरत हाल पर कंट्रोल है। कोटरी पर पानी शायद मज़ीद बढ़े, लेकिन अंदाज़ा है कि पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक के करीब ही रहेगी। आइंदा साल $1.5 अरब मालियत की गंदम दरामद करना पड़ सकती है। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने खदशा जाहिर कर दिया। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक गंदम पॉलिसी लाने का ऐलान। कौमी असम्बली की कायम कमेटी के इजलास में कहा कि जो हालात हैं, लगता है कि इस साल गंदम की काश्त 50% कम हो जाएगी। ये भी बताया कि $15 करोड़ की चीनी भी दरामद कर रहे हैं। माफिया के बायस चीनी की कीमत बढ़ी है। अब सैलाब से भी गन्ने की फसल मुतासर हो सकती है। कराची के इलाके लांठी में 7 साला बच्चे के साथ ज्यादती के बाद कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्ज़मान ने बच्चे से ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज़ से चोट लगने के बायस हुई। बच्चे के वालिद सलमान अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बच्चा घर से दुकान पर चीज़ लेने के लिए निकला और वापस नहीं आया। वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एतराफ़ के CCTV वीडियोज़ देखने की भी जहमत न की। अपनी मदद आपके तहत बच्चे को तलाश करते रहे। इससे पहले बच्चे के वर्सा ने लांडी थाने के बाहर एहतजाज किया। 6 रोज से लापता बच्चे की लाश कचरा कुंडी से मिली थी। मस्तोंग के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक पर धमाका। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। लेविस हुकाम का कहना है कि 5 मुसाफिर जख्मी हुए। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा आ रही थी। ईरान को जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं और ना ही ईरान का जौहरी हथियार बनाने का इरादा है, लेकिन यूरेनियम अफजूदगी के मामले में ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का आवाम से खिताब। कहा, हालिया सूरत हाल में अमेरिका से मुज़ाकरात ईरान के मफाद में नहीं। धमकियों के ज़ेरे असर मुज़ाकरात करना, दबाव के आगे हथियार डालना है और कोई भी बाइज़्ज़त कौम दबाव के आगे सर नहीं झुकाती। अमरीकी पुलिस ने फ्रांसीसी सदर को सड़क पर रोक लिया। अमरीकी सदर का काफिला गुजरने तक इजाज़त न दी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने अमरीकी सदर ट्रंप को फ़ोन घुमा दिया। सड़क क्लियर करने की दरख्वास्त कर दी। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूल हो गई। गजा शहर में इसराइली फौज के ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले, बारूद से भरी नाकारा फौजी गाड़ियों से भी रिहायशी इमारतों को तबाह करना शुरू कर दिया। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। गजा में जारी नस्ल कुशी के खिलाफ स्पेन की हुकूमत ने इसराइल को हथियारों की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। हमास ने अमरीकी सदर ट्रंप का जंगबंदी तजावीज़ न मानने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, अमरीका समेत पूरी दुनिया जानती है कि जंगी मुजरिम नेतन्याहू ने ही जंगबंदी की हर कोशिश नाकाम बनाई। इटली में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मजदूरों की मुल्क गिर हड़ताल और मुजाहिरे। वेनिस में पुलिस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। मिलान के मरकजी रेलवे स्टेशन पर पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। 10 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार, 60 पुलिस एहलकार जख्मी। हड़ताल के बायस रोम की रीजनल ट्रेन सर्विस समेत बंदरगाहों, ट्रेनों, स्कूल्स और पब्लिक सर्विसेज का निज़ाम मुतासर रहा। ट्रेड यूनियंस का मुतालबा है कि इसराइल को दहशतगर्द रियासत करार दिया जाए और ताल्लुकात ख़त्म किए जाएँ। फिलिपाइन में तबाही मचाने के बाद सुपर तूफान रागा साहब हांगकांग की जानिब बढ़ रहा है। तूफान के पेश नज़र चीन में डबल रेड अलर्ट नाफिज कर दिया गया है। सूबा ग्वांगडोंग के 10 शहरों में दफातर, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट, कारोबारी सरगर्मियाँ और परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं। 40,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की तैयारी की जा रही है।
हांगकांग में भी सुपर मार्केटों से खाने पीने की अशिया के शेल्फ खाली हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ फिलिपाइन में तूफान के बायस शदीद बारिशों और तेज़ हवाओं से सड़कें ज़ेरे आब आ गईं, दरख्त उखड़ गए, इमारतों की छतें उखड़ गईं। लैंडस्लाइडिंग के बायस हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने श्रीलंकन ऑलराउंडर हसारंगा को आउट करके हसारंगा के अंदाज में सेलिब्रेट किया। जब पाकिस्तानी इनिंग्स में हसारंगा ने फ़खर जमान का शानदार कैच थामा तो उन्होंने अबरार के अंदाज में सेलिब्रेट किया। फिर साइम को बोल्ड करके अबरार अहमद की तरह अंदाज अपनाया। मैच के इख्तिताम पर दोनों क्रिकेटर्स ने बेहतरीन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, एक दूसरे से गले मिले और मोमेंट को एंजॉय किया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी से पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद की मुलाकात। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ की तैयारियों के सिलसिले में गुफ्तगू हुई। चेयरमैन ने टेस्ट टीम के हवाले से कप्तान शान मसूद और कोच अजहर महमूद को फ्री हैंड देते हुए कहा कि उनकी पूरी सपोर्ट टीम के साथ है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 12 अक्टूबर से होगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना वर्ल्ड कप में अच्छे नताज के लिए पुरअज़्म कहा। मेगा इवेंट में भारत से पहले बांग्लादेश से मैच है। इस मैच से अच्छा मोमेंटम बनेगा। भारत से मुकाबले का इजाफी दबाव नहीं होगा। बैटर सिद्रा अमीन ने कहा कि हर प्लेयर टीम के लिए ज़रूरी है और ज़रूरत के मुताबिक खेलता है। टीम में पावर हिटर की कमी नहीं। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने कहा कि श्रीलंकन कंडीशंस का फ़ायदा होगा। इस मरतबा अच्छे नताज सामने आएंगे। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए लाहौर से श्रीलंका रवाना। मर्दान के अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी क्रिकेट ग्राउंड में लाहौर कलंदर्स के 2 रोज़ा ट्रायल्स इख्तिताम पसीर हो गए। वज़ीर-ए-आज़म यूथ टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत होने वाले ट्रायल्स में 17 लड़कों और 15 लड़कियों की टीमें मुंतखब कर ली गईं। लाहौर कलंदर्स की इंतज़ामिया का कहना है कि मर्दान में अच्छा टैलेंट देखने को मिला है। दुनिया क्रिकेट के मारूफ एम्पायर डिकी बर्ड 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। डिकी बर्ड ने 66 टेस्ट वर्ल्ड कप के फाइनल समेत 69 वनडे इंटरनेशनल और 7 विमेंस वनडे इंटरनेशनल मैचेस की एम्पायरिंग की। फुटबॉल का मकबूल अवार्ड बैलन डियोर पेरिस सेंट जर्मन के फॉरवर्ड उस्माने डेम्बेले ने जीत लिया। खवातीन में बार्सिलोना की मिडफील्डर स्पेन की एताना बोनमाती अवार्ड की हकदार करार पाई। उन्होंने 3 बार खवातीन का बैलन डियोर जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनकर नया रिकॉर्ड बना दिया। मारूफ शोबिज़ स्टार फरहान सईद ने नया गाना रिलीज कर दिया। दिल को छू लेने वाली गुलकारी और अछूता अंदाज, माहिरीन की राय है फरहान सईद का ये गाना म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई जहत अता करेगा।